सच्चा धार्मिक वही है जो न किसी के पक्ष में होता है न विपक्ष में, जो ईश्वर के अलावा न किसी से प्रेम करता है न किसी से नफरत। आज के माहौल में लोग धर्म के पक्ष में और विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। अपने धर्म से प्रेम, दूसरे से नफरत करते हैं। अपनी धार्मिक पुस्तकों के पक्ष में आ जाते हैं और दूसरे की विपक्ष में। अपने तरीके को सही मानते हैं और दूसरे को गलत। क्या ये धार्मिक होना है? सत्य न पक्ष में होता है न विपक्ष में। सत्य केवल सत्य होता है। यदि सत्य के साथ भाव जुड़ जाते हैं तो सत्य भी अशुद्ध हो जाता है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। एक दूसरे के बारे में जानो। जानकारी या ज्ञान ही नफरत को ख़त्म कर सकता है। जब तक जानकारी नहीं है तब तक हर व्यक्ति आपके लिए अजनबी है, और अजनबी से एक असुरक्षा, हिचकिचाहट पैदा होना स्वाभाविक है ही। यही असुरक्षा डर पैदा करती है और डर से क्रोध उत्पन्न होता है। आप सामने वाले के खान पान से नफरत बाद में करो, पहले जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों। उसके धार्मिक रीति रिवाज से नफरत बाद में करो, पहले उसको समझने की कोशिश करो। हमको लगता है कि मेरी दुनिया में जो होता है केवल वही सत्य है। मैं जो जानता हूँ केवल वही ज्ञान है। आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो इसी दुनिया की एक सच्चाई है, वो चाहे कितनी भी कड़वी है। पहले समझो कि आपके सामने जो है वो उस परम शक्ति की इच्छा के बगैर नहीं है। यदि है तो स्वीकार करो। स्वीकार करने पर ही भाव शून्य हुआ जा सकता है। जो भी किसी की पूजा पद्धति है वो उसकी मर्जी के बगैर नहीं है। यदि होती तो वो खुद ही बदल देता। मुझको या आपको कुछ करने की ज़रूरत ना होती। यदि मैं कुछ बदल देना चाहता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। अपने अंदर प्रभु प्रेम के अलावा यदि कोई और भाव पैदा हो रहा है तो इसका मतलब है कि मैं प्रभु भक्ति मार्ग से दूर जा रहा हूँ। अपना मन शांत करो, धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। मेरे क्रोध से संसार नहीं बदलेगा, मैं खुद ही बदल जाऊंगा। आपको शांत देखकर, आपको खुश देखकर सामने वाले के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठेगा ही कि आपकी शांति और खुशी का क्या कारण है। तब आप जो जवाब दोगे उस जवाब को वो निर्विवाद मान जाएगा, क्योंकि तब आप खुद उदाहरण और तथ्य के रूप में उसके सामने होंगे। इसलिए बदलाव अपने अंदर लेकर आओ, खुद को उदाहरण और तथ्य के तौर पर पेश करो।